गाइस, डू यू नो लीवर बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है और लीवर पेट के अपर राइट साइड में होता है। दिस इज योर स्टमक एंड दिस इज योर लीवर। अब लीवर का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस में आपके एंजाइम्स नहीं होते, फिर भी डाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। बाइल जूस का काम क्या होता है? बाइल जूस जो है वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? स्मॉल पार्टिकल्स में आपका फैट का ब्रेकडाउन इमल्सिफिकेशन कहलाता है, जिससे आपके जो एंजाइम्स होते हैं उसको फैट डाइजेशन में करने में हेल्प होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप परांठा खाते हो बटर के साथ, अब फैट स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वाइल ने फैट को छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ दिया। अब जो आपके पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो होते हैं उस फैट को आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं कि ये सब होता कैसे है, तो आपका जो लीवर होता है वो बाइल बनाती है। दिस इज योर लीवर। लीवर आपका बाइल बनाती है। गॉल ब्लैडर जो है, यहाँ पे आपको गॉल ब्लैडर दिखाई दे रहा होगा, गॉल ब्लैडर में आपका बाइल स्टोर होता है। अब फैटी फूड जैसे ही आप खाते हो, बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम में रिलीज होती है। और ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे आपका जो बाइल है वो रिलीज होगा। बाइल फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देती है। इसको ही हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। फिर पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक लाइपेज आता है और इन ड्रॉपलेट्स पर काम करता है। दिस इज योर पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज से आपका एंजाइम लाइपेज आता है जो इन जो फैट के ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये याद रखिएगा कि बाइल जो है आपका फैट को डाइजेस्ट नहीं करता है, ये ओनली इमल्सिफिकेशन करता है। डाइजेशन ऑफ फैट आपका पैनक्रियाटिक एंजाइम लाइपेज करता है। लाइपेज जो है वो ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड प्लस मोनोग्लिसराइड में तोड़ देता है, जो इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है। अब ये जो आपका लाइपेज है वो ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं उसको फैटी एसिड प्लस मोनोग्लिसराइड में तोड़ता है, जो इंटेस्टाइन आसानी से एब्जॉर्ब कर पाती है। वाइल फैट को डाइजेस्ट नहीं करती, सिर्फ उसे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़कर एंजाइम के लिए सरफेस एरिया बढ़ाती है। अब मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो अगर मान लो फैट का एक बहुत बड़ा गोले की तरह, मतलब फैट के बाइल अगर नहीं हो तो फैट का एक पूरा आपका गोला, मान लो एक फैट का गोला है, तो एंजाइम सिर्फ जब पैनक्रियाज जब एंजाइम रिलीज करेगा लाइपेज, तो उसमें क्या होगा कि एंजाइम सिर्फ बाहर की सरफेस को टच कर पाएंगे। डाइजेशन बहुत स्लो हो जाएगी आपकी। जब बाइल आती है वो उस बड़े फैट के गोले को बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देती है। अब टोटल सरफेस एरिया आपका बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे मान लो एक बड़ी रोटी का टुकड़ा प्लस कम सरफेस एरिया, अगर मान लो एक रोटी है उसका सरफेस एरिया पहले कम होगा, अगर आप उसी रोटी को 20 छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो सरफेस एरिया भी ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह आपका बाइल जो है वो आपके फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है। और जब उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो उसका डाइजेशन आपका पैनक्रियाटिक एंजाइम लाइपेज करता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से उसको फैट को डाइजेस्ट करने में जो लाइपेज है उसको हेल्प मिलती है जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।